morning to all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is a beautiful such channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, गोस की जो हमने गोसला किया था उसकी एप्लीकेशन की थी सॉलिड स्फीयर के बारे में और होलो स्फीयर के बारे में। ये हम एप्लीकेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लेन शीट का जो फील्ड होता है ना, उसके ऊपर हम फील्ड निकालेंगे। प्लेन शीट के ऊपर किसका यूज करके, गोसला का यूज करके। ठीक है, अब देखो फील्ड ऑफ ए प्लेन शीट, एक प्लेन शीट का फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अब वो प्लेन शीट के ऊपर मान लिया चार्ज होंगे। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास ये प्लेन शीट होगी, हमारे पास ये प्लेन शीट है। ठीक है, इसके ऊपर मान लिया इस तरीके से क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमारी प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। अब मान लेते हैं, अब देखो यहाँ पे जो होगा, मान लिया यहाँ से थोड़ा एक्स डिस्टेंस पे हम पॉइंट P मान लेते हैं। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। अब देखो यहाँ पे हम पहले किसका यूज करेंगे, गोसला का। हमें पता है कि गोसला हमारा क्या होता है, E डॉट dA, ठीक है, इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो हमारा गोसला होता है। ठीक है, यानी E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गोसला का यूज करेंगे हम इस प्लेन शीट का फील्ड निकालने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो पॉइंट P रखा है इस पे हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। ठीक है, इस पे हमें फील्ड निकालना है। तो अब देखो यहाँ से, अब देखो क्योंकि हमें पता है कि ये सारा का सारा चार्ज है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तरीके से हमारी ये शीट ऐसे है। ठीक है, इस पे हमारा चार्ज कुछ इस तरीके से है, तो क्या है कि सारा का सारा चार्ज एक तरीके से सरफेस पे ही है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सारा का सारा चार्ज किस पे है, सरफेस पे है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो हमारी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हम यूज करेंगे क्योंकि सारा का सारा चार्ज हम मान लेंगे कि सरफेस पर के ऊपर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट P है, x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया जो ये हमारी क्या, सरफेस चार्ज है। अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, गोसला का। अब इसमें देखो गोसला का यूज करेंगे E डॉट d। अब देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है जिस डायरेक्शन में पॉइंट जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उससे हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है ना। अब यहाँ से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा चार्ज है और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो गया। अब देखो इसमें जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, अब देखो हमारा ये वाला सरफेस, अगर देखो इसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर, देखो पहले हम क्या करेंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जो ले रहे हैं ना उसको हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि हमें पता है कि हमें गॉसियन सरफेस लेनी है। गॉस सर ने हमें कहा था अगर हम गॉसला का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास गॉसियन सरफेस नेसेसरी है, तो हमें गॉसियन सरफेस लेनी है। तो अब इस सरफेस चार्ज, इस चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है, बनानी है गॉसियन सरफेस। अब देखो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस, हमें पता है जब हमारे पास कोई भी चार्ज शीट हो या प्लेन शीट हो या फिर जब हमने चार्ज वायर का बनाया था तब भी हमारे पास जो गॉसियन सरफेस बनी थी वो कैसी बनी थी, सिलेंडर, इस तरीके से। यानी इसमें पहले हम जो हमारा गॉसियन सरफेस बनेगी वो क्या बनेगी, सिलेंडर। ये हमारी गॉसियन सरफेस, पहले हमने इसमें गॉसियन सरफेस बना दी। ठीक है, अब देखो हमारे पास देखो अब हमारे पास क्या है, दो सरफेसेस, तीन सरफेसेस आती है। एक तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर कुछ इसी तरीके से होगा, क्योंकि हमें पता है हमारा एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, और इस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और एक सरफेस हमारी ये आ गई, इसके परपेंडिकुलर हमारा एरिया वेक्टर ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, एक एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर ये आया, एक जो इसके इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये आया, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये आया। अब हमारे पास दो सरफेस, तीन सरफेसेस होगी, 1 2 एंड 3, तीन सरफेसेस होगी। अब देखो इस पे और इस पे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री, है ना। अब देखो हमारे पास तीन सरफेस होगी, phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, तीन सरफेस होगी।
अब देखो यहाँ से φ1 की वैल्यू क्या आएगी, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा को 0 यानी सिंपल आ जाएगा ई डी ए। ठीक है, यहाँ से अगर सेकंड वाले के लिए करें तो भी ई डी आएगा, यहाँ से ये वाली सरफेस है ना, ये वाली की इसमें भी तो ई डी आएगा क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या है 0 डिग्री। ठीक है, और ये देखो जो थर्ड सरफेस है इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एंगल कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री, तो ये cos 90 यानी 0, यानी इसके कारण हमारे पास जो फील्ड फ्लक्स बनेगा वो 0 बनेगा। अब यहाँ से देखो ईडी अगर हम देखो टोटल एरिया, अगर मान लिया यहाँ पे अगर छोटे छोटे एरियाज को इस पूरी प्लेन शीट के अंदर ऐड करें तो हमारे पास पूरा का पूरा एरिया एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से ई ए प्लस ई ए, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास फ्लक्स 2 ई ए। यहाँ से जो ये जो ई डी ए है इसको हमने कैसे सोल्व किया, 2 ई ए, है ना, यही तो था हमारा, एक पॉइंट पे हमने ये निकाला था, तीनों सरफेसेस के ऊपर हमने टोटल एरियाज को निकाला, यानी टोटल फ्लक्स निकाला। ई डी हमारा क्या होता है, फ्लक्स ही तो होता है, फ्लक्स हो गया। यहाँ से ई ए यानी 2 ई ए, तो हमारे पास ये जो बना है ये क्या बनेगा 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम गॉस लॉ का यूज करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन कर रहे हैं गॉस लॉ की। यहाँ से अब देखो यहाँ से जो क्यू इनसाइड है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से हमारा जो चार्ज इनसाइड है इसको हम एरिया इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा चार्ज सरफेस पे था। यहाँ से एरिया को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा इनटू एरिया ये आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से देखो ये यहाँ से जो जब हम चार्ज को निकालेंगे तो सिग्मा इनटू ए आ जाएगा, तो यहाँ से 2 ई ए इज इक्वल टू इसको हम ये लिख सकते हैं सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया से एरिया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो हमारा रिजल्ट है ये क्या है, जब हमारे पास एक प्लेन शीट हो, हमारा जो पॉइंट P है वो x डिस्टेंस पे रखा हो, तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये प्रूफ कब होता है, जब ये वाली डिस्टेंस जो x डिस्टेंस है इस जो हमारी प्लेन शीट है उसके साइज के कंपैरिजन में उससे छोटी हो, यानी इस वाले पॉइंट को ये जो शीट है ये इनफाइनाइटली, देखिए इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइटली प्लेन शीट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट इतना छोटा है, जो हमारा पॉइंट P है ना ये x डिस्टेंस, मतलब ये जो x डिस्टेंस है ये इस प्लेन शीट से इतनी छोटी है कि इसको ये इनफाइनाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए तो ये कब होल्ड हो सकता है ये जो फॉर्मूला, जब हमारी ये जो डिस्टेंस है x ये इसके कंपैरिजन में क्या हो, छोटी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आती है, जब हम प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तब E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, जो हमारी फील्ड आती है प्लेन शीट के ऊपर, इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके हम उसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो हमारी थी फील्ड, मतलब थर्ड एप्लीकेशन थी फील्ड ऑफ ए प्लेन शीट, अगर हम गॉस का फॉर्मूले का यूज करके निकालें। ठीक है, अब हम करते हैं उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। अगर जो अब तो हमने क्या की, हमारे जो प्लेन शीट थी वो सिंगल थी, अगर हम मान लिया कि हमारे पास दो जो ये प्लेन शीट है अगर ये दो दे दी जाए पैरेलल में और सेम चार्जेस में, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मान लिया हमारे पास जो ये प्लेन शीट है ये क्या दो दे दी जाए पैरेलल, दो पैरेलल शीट दे दी जाए, अब तक तो हमने सिंगल ली थी, अगर दो शीट पैरेलल में दी जाए, एक तो ये इस तरीके से हमारे पास दो शीट क्या हो पैरेलल में, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज दोनों पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से दोनों क्या है पैरेलल। अब देखो जब दोनों पैरेलल में है तो इनमें कुछ अलग अलग रीजन बनेंगे, उनमें हर एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलग अलग आएगा। ठीक है, अब देखो यहां से जब देखो ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी जो शीट है पॉजिटिवली चार्ज है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लगता है।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ जाएगा। इसके कारण E1, पहले इस वाली शीट का देखते हैं। देखो इस वाली शीट के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में E1 होगा, और इस वाली शीट के कारण ये मान है हमारी शीट 1, ये मान है शीट 2। इसके कारण हमारा फील्ड इस डायरेक्शन में E1, और इस जो पहले इसके कारण हमने निकाला इस शीट के कारण हमारे पास फील्ड E2। ठीक है, अब इस शीट के कारण हमारे पास फील्ड E1, पहले इसके लिए पहले हमारे पहले शीट यही है ना, इसके लिए फील्ड हमारा E1 और इसके लिए हमारा फील्ड इसी डायरेक्शन में E2, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लगता है। अब इस वाले शीट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में, और इस वाले शीट के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, यानी ये हमारा क्या है E1 और ये हमारा क्या है E2। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लगेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा E1 है हम ऐसे मानेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या है पॉजिटिव। देखो वी टेक, क्योंकि हमारे पास अलग अलग रीजन बनेंगे ना, उनके लिए हमें अलग अलग फील्ड निकालने पड़ेंगे। तो वी टेक पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाने में ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाने में हम पॉजिटिव लेंगे, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। राइट टू लेफ्ट अगर हम इधर से इधर आएंगे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब देखो ये हमारा रीजन फर्स्ट है, ये हमारा रीजन सेकंड है, और ये हमारा रीजन थर्ड है। ठीक है, तीन रीजन बनेंगे, पहला रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन। अब फर्स्ट रीजन पे देखते हैं। इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन में क्या होगा, हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमने देखा था कि हमें क्या मानना है कि जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब देखो हमारे जो, अब इसमें हम मान लेते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस वाले की सिग्मा 1, क्योंकि ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फर्स्ट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड सरफेस। ये हमारी फर्स्ट सरफेस की मान ली है हमने, सेकंड शीट की मान ली, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शीट की हो। इन फर्स्ट रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन में देखो जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, देखो हमारी जो शीट है फर्स्ट रीजन में दोनों इस तरीके इस डायरेक्शन में हमारा फील्ड आ रहा है, यानी राइट टू लेफ्ट, तो हम क्या लेंगे -E1 -E2। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, फर्स्ट रीजन के अंदर E1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ E2। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, राइट टू लेफ्ट है दोनों, देखो इस डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव, दोनों को नेगेटिव लेंगे, तो -E1, क्योंकि हमने एक सिंगल प्लेन शीट के कारण हमने जो फील्ड निकाला था वो हमारा क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों प्लेन जो हमारी शीट है, दोनों प्लेन शीट उनके अलग अलग है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, तो हम क्या लेंगे, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में नेगेटिव साइड माइनस का सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्या लें, माइनस को 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले, तो यहाँ से सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये हमारे फर्स्ट रीजन में बनेगा। ठीक है, अब हम करते हैं इन सेकंड रीजन। सेकंड रीजन में देखो, सेकंड रीजन में क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी E1 जो हमारा है उसको लेंगे हम पॉजिटिव इन सेकंड। अगर हम E1 को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये वाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, E1, और ये जो E2 है ये हमारी राइट टू लेफ्ट आ रही है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, तो माइनस का E2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारा E1 आ जाएगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और माइनस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमने कहां से ली, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था ना सिंगल प्लेन शीट के कारण, वहां से आई है ये वैल्यू। अब 2 है तो हम उसमें डायरेक्ट E1 और E2 का यूज करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रीजन सेकंड में आई। अब हम बात करते हैं इन रीजन थर्ड। रीजन थर्ड के अंदर देखते हैं, अगर देखो यहां से हम कॉमन ले अगर इधर से,
तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ऐसे हो जाएगा ना। अब हम करते हैं रीजन थर्ड की बात। रीजन थर्ड में देखो, रीजन थर्ड में क्या है, दोनों की दोनों लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेना है, यानी दोनों इवन प्लस इनटू पॉजिटिव है ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव लेने हैं। तो इवन प्लस इनटू अगर हम देखें तो हमारे इवन क्या आ जाएगा, यहां से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा और सिग्मा बना तो हम लोग क्या मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले तो हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा, है ना। इसको कॉमन ले लें। अब देखो हमारे पास रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड एंड रीजन थर्ड, तीनों रीजन के अंदर हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। अब देखो इन तीनों रीजन में अब हम मान लेते हैं, क्योंकि अगर मान लें यहाँ पे ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव प्लेट ना करके यहाँ पे नेगेटिव प्लेट भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए हम कंडीशन मान लें कि सिग्मा 1 को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, यानी इस वाली प्लेन जो ये प्लेन शीट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको सिग्मा मान लेते हैं, और सिग्मा 2 है इसको हम माइनस सिग्मा मान लेते हैं, यानी ये वाली जो प्लेन शीट है उस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो ये जो सारी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो फर्स्ट रीजन में देखो यहां से अगर हम सिग्मा 1 को अगर सिग्मा रखें और सिग्मा 2 को अगर माइनस सिग्मा रखें तो ये पूरा रीजन क्या आ जाएगा, 0। अगर हम ये वाली कंडीशन रखेंगे, क्योंकि हमारी प्लेन शीट में जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, प्लेन शीट को वो एक नेगेटिवली चार्ज भी दे सकते हैं। तो सिग्मा 1 को हम सिग्मा लेंगे और सिग्मा 2 को हम मान लेते हैं माइनस सिग्मा लेंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज में रखेंगे तो इस वाले प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का, तो यहां से क्या बनेगा, 0। अगर हम ये वैल्यू रखेंगे, जो रीजन 2 है उसके अंदर क्या बनेगा, देखो सिग्मा 1 को अगर सिग्मा लिया, सिग्मा 2 को अगर माइनस सिग्मा, तो यहां से माइनस ऑफ माइनस सिग्मा यानी 2 सिग्मा बनेगा। तो यहां से जो बनेगा हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। जब इसको हम कैलकुलेट यानी इन रीजन सेकंड में हमारे पास जो बनेगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो जो सेकंड रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ठीक है। अगर हम ये वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसमें रखेंगे तो इसमें फिर से 0, क्योंकि माइनस सिग्मा और माइनस सिग्मा तो इस वाले का फिर से 0, यानी हमारे पास जो फील्ड आया ना वो सिर्फ इन बिटवीन द प्लेट्स आया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ हमारे दोनों रीजन में यानी फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास जो फील्ड आया वो क्या आया है, 0 आया है। हमारे पास फील्ड जब किसके बीच में आया है, इन बिटवीन द फील्ड्स। ठीक है। तो हमारे जो पास फील्ड आया इनके बीच में वो क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में हमारे पास फील्ड की वैल्यू आई है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इनकी कोई वैल्यू नहीं आई। ठीक है। इस यहां से तो देखो ये हमारी क्या थी, जब हमने दो पैरेलल प्लेट ली थी। ठीक है। तो पैरेलल प्लेन शीट ली तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन फर्स्ट में, रीजन सेकंड में, रीजन थर्ड में, उनकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन बिटवीन द प्लेट्स सिर्फ वैल्यू आई, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सिर्फ कब मिलेगा, इन बिटवीन द प्लेट, जब हमारे पास दो पैरेलल प्लेट शीट दे दी जाए तो उनके सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में हमें जो है मिल सकता है फील्ड। ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थर्ड एप्लीकेशन थी, जब हमारे पास एक सिंगल प्लेट गिवन हो या फिर पैरेलल प्लेट गिवन हो, यहां से जो एक पैरेलल प्लेट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों ही केस में जो हमारे पास फील्ड मिलेगी वो इन बिटवीन द प्लेट्स मिलेगी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें कोई फील्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो इनके बेस पे जो हमारा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस था, जो ये थर्ड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब इनके बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। ये लास्ट एप्लीकेशन थी बोस लॉ की प्लेन शीट के ऊपर, और जो हमारे पास पैरेलल प्लेन शीट दे दी जाए तो उनकी लास्ट एप्लीकेशन थी बोस लॉ की। अब हम करते हैं इनके बेस पे न्यूमेरिकल। जो पोटेंशियल था जो हमारा थर्ड पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 100 जूल ऑफ वर्क कितना दे दिया, 100 जूल मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक
टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू चार्ज कितना है 4 कूलम गिवन है फ्रॉम ए प्लेस वेयर जहां पे क्या है पोटेंशियल कितना गिवन है पोटेंशियल इज -10 वोल्ट ठीक है पोटेंशियल कितना गिवन है -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है -10 वोल्ट ठीक है टू अनदर ठीक है फाइंड वैल्यू ऑफ v अनदर पॉइंट पे हमारा जो पोटेंशियल v है हमें जो है v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी पोटेंशियल निकालना है ठीक है देखो हमारे पास जो वर्क डन है a टू b यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम गए तो हमारे पास 100 जूल वर्क है ठीक है इतने जूल वर्क हमने किया डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज हमारे पास कितना गिवन है 4 कूलम ठीक है फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट यानी v ऑफ b क्योंकि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो v ऑफ b माइनस v ऑफ a इज इक्वल टू कितना गिवन है माइनस यानी v ऑफ a की वैल्यू गिवन है ना v ऑफ b भी तो हमारे पास v है और v ऑफ a हमारे पास -10 वोल्ट है ना ये चीज वैल्यू अब हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है वर्क डन बाय चार्ज ये होता है ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अब यहाँ से वर्क डन की हमारे पास वैल्यू कितनी है 100 जूल है ना और चार्ज की हमारे पास क्या है 4 कूलम अब यहाँ से जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो v प्लस का tan इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/4 यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 और यहाँ से जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 वोल्ट ठीक है तो हमें यही निकालना था पोटेंशियल निकालना था अगर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट गिवन है तो हमें दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो दूसरे पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल क्या आया 15 वोल्ट ठीक है अब देखो नेक्स्ट करते अब देखो नेक्स्ट हमारे क्योंकि पोटेंशियल के ऐसे क्वेश्चंस है जो सिंपल क्वेश्चन तो हम कर चुके ठीक है पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दे देते हैं ठीक है सेकंड देखते हैं an electric field E कितना गिवन है 20I यानी हमारे पास ये एक्सिस में गिवन है ठीक है यानी x और y गिवन है हमें 20I + 30j हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रहा है यानी x एक्सिस और y एक्सिस में गिवन है न्यूटन पर कूलम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे न्यूटन पर कूलम होती है एग्जिस्ट इन स्पेस देखो स्पेस में गिवन है तभी तो I और J वेक्टर का यूज किया है ना इन ए स्पेस if the potential at the origin पे जो पोटेंशियल है वो कितना है ओरिजिन पे तो हमें पता है पोटेंशियल 0 होगा and is taken to be 0 पोटेंशियल यानी जो ओरिजिन पे हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है 0 ठीक है फाइंड पोटेंशियल एट फाइंड हमें किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है फाइंड पोटेंशियल एट 2 मीटर एंड 2 मीटर इन पॉइंटों पे हमें क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है ठीक है अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना गिवन है ये यानी हमारे पास स्पेस में गिवन है x एक्सिस में और y एक्सिस में दो स्पेस यानी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन स्पेस में गिवन है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या रिलेशन था दैट इज E = माइनस का कर्ल V बाय कर्ल R ये हमने निकाला था जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था है ना ये हमने निकाला था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन तो E की वैल्यू अगर हमें क्या निकालना है कर्ल V अगर मान लिया इसकी वैल्यू हम मैग्नीट्यूड में ले अगर मैग्नीट्यूड में अगर हम लिखेंगे तो कर्ल V बाय कर्ल R हम लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं तो यहाँ से जो E आ जाएगा क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो यहाँ से E * कर्ल R आ सकता है ना ये आ जाएगा इस तरीके से और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 20I + का 30j ये गिवन है और कर्ल R की वैल्यू कितनी है 2 यानी ओरिजिन पे गिवन है तो पहले वाले पॉइंट को क्योंकि अगर
अगर मान लिया हमारे पास दो पॉइंट होते हैं ना, मान लिया इस तरीके से गिवन है 0 0 एंड 2 एंड 2, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 2 माइनस का 0 एंड 2 माइनस का, इस तरीके से लेते हैं ना, तो इस तरीके से हम क्या आ जाएगा 2 माइनस का 0, क्योंकि ओरिजिन पे और इन पॉइंट पे निकालना है, तो 2 माइनस का 0 आई प्लस का 2 माइनस का 0 j, इस तरीके से, है ना। इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से 20 यानी 40 आ जाएगा, जब इसको हम, क्योंकि i का i के साथ करेंगे, i डॉट i पर हो जाएगा, तो 40 और यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो प्लस का 60, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, है ना, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना था। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से हमारे पास 100 वोल्ट, तो हमें पोटेंशियल निकालना था 2 मीटर और 2 मीटर पॉइंट पे, तो हमें ये हमारा पोटेंशियल। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पोटेंशियल, a point charge given है of 10 raised to power minus 8 coulomb, ठीक है, is situated, जो सिचुएटेड है, जो 10 से सिचुएटेड है एट द ओरिजिन पे, ये ओरिजिन पे है, एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास पॉइंट गिवन है, ए कितना, ए वाला जो पॉइंट है ये है 4 4 एंड 2, एंड बी वाले जो पॉइंट है ये हमारे पास गिवन है 1 2 एंड 2, ये यानी पॉइंट ये ए है, ये बी है, हमें क्या निकालना है, ओरिजिन एट ए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है, हमें पता है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये हमें क्या रिलेशन निकाला था, हमने q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r, ये होता है हमारा पोटेंशियल, ये हमने रिलेशन निकाला था। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो चार्ज है, चार्ज पॉइंट चार्ज कितना है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। देखो पहले हम क्या निकालेंगे, जो r है, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर गिवन है ये इस तरीके से गिवन है, पहले हम इनको क्या निकालेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो 1 इसका जो r a है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी हमारे पोजीशन वेक्टर ही तो है, पहले हम इनका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 यानी 6। r a की वैल्यू ये है, r b की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना बनेगा 4 4 यानी 8 और 9 यानी अंडर रूट 9 यानी 3। ये हमारे पास r a और r b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अब इस r की जगह पे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है इस तरीके से पॉइंट a और पॉइंट b के, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, अब इनका हम यूज इस तरीके से, देखो यहाँ से r a की वैल्यू ये आई, तो इसका हम ऐसे यूज कर सकते हैं ना कि चार्ज हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 गिवन था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r a की वैल्यू हम इस तरीके से लिखे, क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर है r a माइनस r b, है ना, इसमें हम वैल्यू ले लेंगे 6। देखो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे हम, इधर आ जाएगा 6, इसको हम लिख देते हैं 3। ठीक है, इसको जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय r a की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाएगी माइनस 1/3 आ जाएगी। इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 9 * 10 रेज़ टू पावर 9 ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे थे जो पोटेंशियल से रिलेटेड हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम करते हैं जो हमने प्लेन शीट में सिंगल प्लेन शीट और जो पैरेलल प्लेन शीट जो एप्लीकेशन थी घोषणा की उनके बेस पे न्यूमेरिकल है। तो देखो क्या है, एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, एन इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, एक इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट है हमारे पास ऑफ चार्ज, उसका चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितना गिवन है
10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। इज हेड इन एयर, इज हेड इन एयर, ठीक है। हाउ फार अपार्ट, यानी हमें डिस्टेंस निकालनी है। हाउ फार अपार्ट are two equipotential surfaces। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना गिवन है 5 वोल्ट, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो हमारा जो, अब क्योंकि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी दी गई है कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जब हमारे पास क्या थी, प्लेन शीट थी, है ना। प्लेन शीट का हमने क्या निकाला था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी है तो इसको हम ये भी लिखेंगे कि माइनस का कर्ल v बाय कर्ल r। अब इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल में सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, मतलब ये dr निकालना है, तो कितना डिस्टेंस। अब देखो क्योंकि इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी गिवन और हमें डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इस वाले फॉर्मूले में तो थी नहीं थी प्लेन शीट में, तो इसलिए हमने इसका यूज किया। तो इज इक्वल टू कर्ल v बाय कर्ल r। अब हमें क्या निकालनी है, कर्ल r। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट कर्ल v बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास 8.85 इनटू कितनी होती है, 10⁻⁻12 होती है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 5 इनटू में 5 आ जाएगा। और नीचे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, 10⁻⁸ ये सारी वैल्यू हम सॉल्व करके और इस तरीके से हमारे जो कर्ल r है, हमें डिस्टेंस ही पूछी थी हाउ फार अपार्ट, तो इस तरीके से हम इसमें जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, अब की बात टू थिन, 2 लार्ज प्लेन शीट दे दी आपके पास, ठीक है। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, थिन मेटल प्लेट्स दे दी हैं और दोनों पैरेलल है। देखो पैरेलल का भी अभी हमने किया था, पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, एंड एक दूसरे के क्लोज, ठीक है, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज हैं। ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो 2 प्लेट है उनके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ऑपोजिट इन साइड है, ऑपोजिट साइड की वो कितनी गिवन है, 70.0 इनटू 10⁻⁻12 ये गिवन है। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, ऑपोजिट साइड है, लेकिन उनकी जो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वो इतनी गिवन है, ठीक है। एंड इतना मतलब मैग्नीट्यूड भी गिवन है। अगर मान लिया ऑपोजिट साइड है तो ये भी मैग्नीट्यूड में गिवन है, तो ऑपोजिट साइड ले सको, लेकिन मैग्नीट्यूड में गिवन है तो दोनों का सेम साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी हमें इसमें क्या निकालनी है कि जो हमारे पास, क्योंकि 2 चार्ज डेंसिटी आई थी, अब हमें इसमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि 2 थिन मेटल प्लेट्स है, मान लीजिए कि हमने इस तरीके से निकाली थी ना, अगर हमारे पास 2 मेटल प्लेट्स थी इस तरीके से, तो हमें इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यानी इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी और इन बिटवीन द प्लेट्स। ये अभी जो हमने गोसला की एप्लीकेशन थी वो तब करवाई थी, है ना। तो यहाँ इस साइड में हमारे ये जो हमारा फर्स्ट रीजन था, ये हमारा सेकंड रीजन था, ये हमारा थर्ड रीजन था। तो इस तरफ भी हमारा फील्ड 0 आया था, इस तरफ भी हमारा फील्ड 0 आया था, सिर्फ और सिर्फ फील्ड की वैल्यू हमारे पास इन बिटवीन द प्लेट्स आई थी, ठीक है। इन बिटवीन द प्लेट्स भी कितनी आई थी, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वैल्यू आई थी हमारी इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट यही यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लेन शीट गिवन है और हमें पता है कि अगर मान लो हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट शीट गिवन हो तो उनके दोनों तरफ हमारे पास फील्ड 0 होता है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड हमें किस में मिलता है, इन बिटवीन द प्लेट्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट c आ जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी इन मैग्नीट्यूड में हमें ये गिवन है 10⁻⁻12 और नीचे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है कितनी होती है, 8.85 * 10⁻⁻12, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इन बिटवीन द प्लेट्स। क्योंकि अगर हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट शीट गिवन हो तो हमें पता है कि दोनों रीजन में, रीजन फर्स्ट ये जो थर्ड वाला एंड
हमें इस वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। और इस वाले रीजन में हमें ये मिलता है, इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज कर दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वाला थर्ड पार्ट था जो हमारी फर्स्ट यूनिट का, वो कंप्लीट हो चुका है और उसके बेस पे न्यूमेरिकल भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, दैट इज कैपेसिटेंस। तो आज के वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।